बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट की बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को इस लेक्चर के दौरान इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव डैट द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है वेयर के नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। हमने साबित ये करना होगा कि k की तमाम कीमतों के लिए ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, वो हकीकी होंगे। इस मकसद के लिए हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की तरफ आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसे उर्दू मीडियम वाले फ़र्क कुनिंदा बोलते हैं, तो हमारे पास फ़र्क कुनिंदा b की प्लेस पे हमारे पास हम जानते हैं कि x की पावर जो 1 है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है। तो यहाँ पे हमारे पास -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k होल का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ये b की वैल्यू और इसका स्केयर लेना है तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्केयर आएगा। -4 a की प्लेस पे हमें पता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे हमें 1 नज़र आ रहा है वो आएगा यहाँ पे। और c की प्लेस पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ऐसी वैल्यू जिसमें वेरिएबल x रिप्रेजेंट नहीं किया होता, दरअसल यहाँ पे x की पावर 0 होती है, तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब मज़ीद इसे ओपन करने के लिए स्केयर की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। अब k प्लस 1 ओवर k का स्केयर जब लेंगे तो हमारे पास फार्मूला लगाया जाएगा जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्केयर फिर सेकंड टर्म का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 नहीं रहता है, नीचे k का स्केयर मेंशन होगा और प्लस फार्मूले के मुताबिक 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास k है और इंटू सेकेंड टर्म जो कि हमारे पास 1 ओवर k मौजूद है। ये फार्मूला हमने k प्लस 1 ओवर k के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 ही हासिल होगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 16, तो यहाँ से हमें 16 वैल्यू हासिल होगी। मज़ीद हम यहाँ से देखेंगे ये जो 4 वैल्यू ये अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 4k का स्केयर हो जाएगा। जब 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ओवर k का स्केयर बन जाएगा। प्लस यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास k है और ये वाला k जो होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आपके पास सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ पे 2 है और उससे जब ये 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 8 हासिल होगा हमें, और माइनस यहाँ पे 16 टर्म भी मौजूद है। मज़ीद हम यहाँ पे देखेंगे 4k का स्केयर और प्लस 4 ओवर k का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने पर ग्रेटर का साइन माइनस आ रहा है और 16 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 8 वापस हमें मिलेगी माइनस में। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, जब 4 कॉमन करेंगे यहाँ पे हमारे पास k का स्केयर, यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर k का स्केयर रहेगा और यहाँ पे हमारे पास सिंपल माइनस में 2 रहेगा। अगर हम यहाँ पे इसे तवज्जो करें तो हमें ये फर्स्ट टर्म स्केयर वाली ये मिल रही है और ये जो हमारे पास टर्म है ये जो 2 टाइम यानी दुगने वाली रकम मौजूद है, क्योंकि इसके साथ अगर हम यहाँ पे ये जो 2 मौजूद है 2 के साथ अगर हम k और इंटू 1 ओवर k लिखें तो ये हमारे पास जो दोनों नंबर्स k और 1 ओवर k का मल्टीपल का 2 टाइम है उनका दुगना है, इसलिए हमारे पास ये दुगने वाली टर्म इसे -2 को बोल सकते हैं, क्योंकि ये k से k कैंसिल हो रहा है। सिंपल हमारे पास -2 रहेगा तो इसका हमने सिंबल लेना होता है और सेकंड टर्म 1 ओवर k जो स्केयर में इसको भी सिंगल में फिर एज अ होल स्केयर लेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है ये हमें बता रही है कि डिस्क्रिमिनेंट वो बराबर आ चुका हुआ है। 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं और इन 2 में k माइनस 1 ओवर k इसका भी स्केयर, इन दोनों का स्केयर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 का स्केयर भी कॉमन और ये k माइनस 1 ओवर k का स्केयर भी कॉमन किया। ये जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है ये स्केयर में वैल्यू आ रही है और हम जानते हैं स्केयर में वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होती है। लेकिन कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि k और 1 ओवर k की वैल्यू इक्वल आने की वजह से ये 0 वैल्यू हो जाए और 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो वो भी 0 होगी और इसका स्केयर लेंगे तो वो भी 0। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी कि इसका जो रूट है या इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 भी आ जाए। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेट हो रहा है
कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन होता है 0 से तो हम जानते हैं कि उसके रूट जो होंगे वो अनइक्वल और रैशनल या अनइक्वल और इरेशनल होते हैं। लेकिन जब इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास रूट्स उसके इक्वल और रियल होते हैं। तो तीनों ही केसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास रियल वैल्यू ही आएगी। तो हम यहाँ पे इसको रिजल्ट इसका बोल देंगे, सो इट्स रूट्स आर रियल। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल्स होंगे। तो ये हमारी बात यहाँ पे प्रूफ हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये कहा गया साबित करें कि मसावात, ये हमारे पास एक मसावात की दी गई है कि रूट्स क्या हैं, हकीकी हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से हमने इसके रूट्स भी क्या करने हैं, हकीकी साबित करने। ये मैंने उर्दू मीडियम में लिखा है। इस मकसद के लिए हमें इसका क्या करना होगा, फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना होगा। मैं इसे फ़र्क कुनिंदा को जो है वो लेफ़्ट साइड पर राइट करता हूँ। फ़र्क कुनिंदा हमारे पास इक्वल टू होता है b² माइनस में 4ac। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं। जो हमारे पास b की वैल्यू है वो हम जानते हैं x⁻1 का जो कोफिशेंट है, जो कि यहाँ पे हमारे पास c माइनस a नज़र आ रहा है। ये b की वैल्यू होती है तो इसका स्केयर आएगा -4। उसके बाद हमारे पास a जो वैल्यू होती है ऐसी वैल्यू होती है जिसमें x की वैल्यू 0 होती है, या फिर हम कहते हैं उसमें x मौजूद नहीं होता क्योंकि x⁻0 1 हो जाता है। तो ये हमारे पास a माइनस b और इनटू c की प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे c की प्लेस पे हमारे पास a माइनस b आना था, जबकि हमारे पास a की प्लेस पे x⁻2 का कोफिशिएंट जो वो हमारे पास किसके बराबर है, b माइनस c के बराबर है। इसको हमने सॉल्व करना है। इस मकसद के लिए हमारे पास यहाँ पे c का स्केयर लिया जाएगा, c का स्केयर और प्लस में a का स्केयर। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म c और सेकंड टर्म a है, तो ये a मल्टीप्लाई बाय c यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -4 है और ये जो a अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ b और c से ज़रब करेगा तो ab माइनस ac हमें हासिल होगा। जब -b इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू माइनस में b का स्केयर और प्लस में bc वैल्यू हासिल होगी। मज़ीद हम ये जो है स्केयर ओपन कर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c का स्केयर प्लस a का स्केयर -2ac वैल्यू हमें हासिल हुई। ये जो -4 है ये आने वाली तमाम वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट में मौजूद है उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा। -4 जब ab से ज़रब करेगा -4abc और यहाँ पे ये प्लस में 4ac बन जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में 4b का स्केयर होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस में 4bc वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हासिल होगी। इस वैल्यू को यूँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास c का स्केयर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये c का स्केयर है प्लस यहाँ पे ये हमारे पास a का स्केयर है। ये हमारे पास ac वाली वैल्यू मौजूद है और ये भी हमारे पास ac वाली वैल्यू मौजूद है। ये जब दोनों वैल्यू सॉल्व की जाएंगे तो हमारे पास प्लस में 2ac वैल्यू हासिल होगी। ये हमारे पास -4ab वैल्यू और कोई ab वाली वैल्यू मौजूद नहीं है और प्लस ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस में 2b एज अ होल स्केयर। और ये माइनस वैल्यू मैंने क्यों ली ये नेक्स्ट चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसे भी हम यूँ लिख सकते हैं +2 इंटू b के प्लेस पे -2b एज अ मल्टीप्लाई बाय c। तो मज़ीद देखिएगा ये हमारे पास वैल्यूज़ जो स्केयर वाली हैं, एक ये c का स्केयर बन रही है और एक ये a का स्केयर वाली वैल्यू बन रही है और एक ये वैल्यू हमने लिखी हुई है प्लस में -2b एज अ होल स्केयर। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम राइट करेंगे, ये हमारे पास आ चुकी है +2 इंटू a इंटू c और इसके बाद ये वैल्यू जो ab वाली है इसे हम यूँ लिख सकते हैं +2 इंटू a और इंटू b की प्लेस पे इसे -2b लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई करके हमें यही वैल्यू हासिल होने वाली है। ये वैल्यू हम ऑलरेडी इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख चुके हैं 2 इंटू -2b और इंटू c। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला होता है अलजबरिक फार्मूला। हम ये जानते हैं a प्लस b प्लस c एज अ होल स्केयर वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म a का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म b का स्केयर प्लस थर्ड टर्म c का स्केयर। फिर नेक्स्ट +2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म जिसे हम a b बोलेंगे प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म a c और +2 इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय
थर्ड टर्म। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ के स्केयर्स आ रहे हैं और तीनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनका 2 टाइम आ रहा है, उनके दुगना आ रहा है हमारे पास ये तीनों। और ये जो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है इसके ऊपर भी देखें तो ये तीनों टर्म्स का जो है वो स्केयर आ रहा है। फिर उसके बाद ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म मल्टीप्लाई के 2 टाइम है। फिर उसके बाद पहली टर्म और ये जो थर्ड टर्म है इनके मल्टीपल का ये 2 टाइम है। और फिर ये जो हमारे पास है सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है इनके फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है इनके प्रोडक्ट का क्या है 2 टाइम है। तो इस ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, एक्सप्रेशन बन चुकी है, इस फार्मूले को देखते हुए हम इस शक्ल में उसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, यूँ आएगा सी, ये स्केयर वाली टर्म सिंगल में सी और प्लस ये वाली स्केयर वाली टर्म भी सिंगल में ए और ये स्केयर वाली टर्म सिंगल में जो आएगी वो माइनस में 2b आएगी और फिर एज अ होल स्केयर लिया जाएगा इस फार्मूले की मदद से। और यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस कर लिया है कि स्केयर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और वो कभी कभार 0 के इक्वल भी आ सकता है जब इनकी वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेंगे और 0 का स्केयर 0 भी हो सकता है। अब रही बात ये माइनस क्यों लिया गया, ये देखें अगर आप स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास अगेन हमारे पास प्लस में ही ये वैल्यू मिलेगी, प्लस में 4b का स्केयर, यही वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आंसर होगी। और ये जो इसके अंदर हमारे पास फार्मूले में यहाँ पे प्लस प्लस के सिंबल आते हैं तो हमने ये माइनस का सिंबल b वाली टर्म -2b के साथ जहाँ पे ये b की टर्म आ रही है उसका माइनस हमने कॉमन किया। और ये जो टर्म है ये ऑलरेडी प्लस में आ रही थी, इसमें हमारे पास ये जो a और b वाली टर्म है ये वाली जो है ये वाली टर्म माइनस में आ रही थी, इसका माइनस जो है वो माइनस और 2 जो है वो b को देकर ये टर्म अलहदा होगी। और इस तरह से ये हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। और अब हम इसे बोलेंगे, हम इसे उर्दू मीडियम के हिसाब से बोलेंगे, बस इसके रूट क्या होंगे, हकीकी होंगे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स हकीकी होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अलावा 2.1 एक्सरसाइज आपने कम्प्लीटली तौर पर सीख ली होगी और इसके अलावा इससे प्रीवियस लेक्चर भी 1.1 एक्सरसाइज से मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिनका लिंक जो इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोग जो है उनसे जो है वो सीख कर आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको इम्तहान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करके मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करके आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे हासिल कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं भी आज ही अगर मैं देख लूँ तो आज ही आपको उसको लेक्चर का जो है वो कमेंट्स का है और उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, 2.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।